Hi, hello, welcome back to my new YouTube channel. Now, today I am giving you the question answer discussion and explanation of chapter 5. Okay, students have told me to ma'am, please give the explanation and description of question answer. So, today I am giving you footprints without feet. Question answer of footprints without feet. First question is, writer of this lesson is H.G. Wells. H.G. Wells is a good writer, dramatist, story writer. Okay, now I am giving you question answer of this chapter. How did the invisible man first become visible? This story is about an invisible man. Okay, इनविजिबल का मतलब होता है जो नहीं दिखता है, जो हम लोग को दिखता नहीं है, उसी का है ये स्टोरी। तो मैं उसका क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी टू गिव द क्वेश्चन आंसर ओनली। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? ग्रिफिन हैड इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन हैड इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स। ग्रिफिन जो था वो कोई ड्रग्स का खोज किया था जो इनविजिबल था। बट टू बिकम इनविजिबल ही हैड टू रिमूव वन क्लोथ आफ्टर द अदर। व्हेन ही ड्रेस्ड फुल्ली ही बिकम फुल्ली विजिबल मैन। बट टू बिकम इनविजिबल, इनविजिबल होने के लिए वो क्या करता था? ही हैड टू रिमूव वन क्लोथ आफ्टर द अदर। वो अपना ड्रेस चेंज करता था। व्हेन ही ड्रेस्ड फुल्ली ही बिकम अ फुल्ली विजिबल मैन। जब वो फुल्ली अच्छे से ड्रेस कर लेता था तो वो दिखाई पड़ता था। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट? वो पूरे गली मोहल्ला में घूमता क्यों था? आंसर इज ही वॉज विदाउट होम। उसका घर नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड हैज़ एजेक्टेड हिम फ्रॉम द हाउस फॉर कमिटिंग लॉलेस एक्टिविटीज़। उसका जो मालिक था उसको निकाल दिया था क्योंकि वो अजीब तरह का एक्टिविटीज़ करता था। दस ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर, इसीलिए वो एक होमलेस वॉन्डरर की तरह घूमता फिरता था। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Mrs. Hall was surprised to find the door of the scientist's door to be wide open. Mrs. Hall was surprised to find the door ऑफ द साइंटिस्ट डोर टू बी वाइड ओपन। उसे बहुत ही अजीब लगता था कि वो जो दरवाज़ा था वो बहुत चौड़ा था। देन सी फाउंड क्लोथ्स एंड बैंडेजेस ऑल लाइंग अबाउट द रूम। फिर उन्हें क्या मिलता है? बहुत सारे कपड़े कपड़े और बैंडेज जो वहाँ पे पड़ा हुआ था। द क्वाइंस वर ऑल्सो स्टोलन। क्वाइन भी चोरी किया हुआ मिलता है। एंड द फर्नीचर ऑल्सो गॉट लाइफ। और फर्नीचर है उसे भी देखते हैं कि इसमें भी लाइफ है। सच इंसिडेंट्स मेड मिसेस हॉल कॉल हिम एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। ये सब इंसिडेंट के वजह से उसे एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट बोला जाता था, उस इनविजिबल मैन को। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? वहाँ कौन सा क्यूरियस एपिसोड था इस स्टडी में? इन दिस स्टडी अ स्ट्रेंज इंसिडेंट टुक प्लेस। एक अजीब तरह का अजीबोगरीब इंसिडेंट होता है। क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हियर एंड द क्लिंकिंग ऑफ कॉइन्स। क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हियर एंड द क्लिंकिंग ऑफ कॉइन्स। क्या? क्वाइन का झनझन का जो आवाज़ होता है वो पता चलता है, उसका आवाज़ आता है। दे हियर द साउंड बट कुड नॉट फाइंड एनी वन इन द रूम। लेकिन जब वो लोग अंदर जाता है तो उसे कोई भी वहाँ दिखता नहीं है, बट क्वाइन का बजने का आवाज़ पता चलता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी दिस इज। ओके, then the next question is, what other extraordinary things happen at the inn? What other extraordinary things happen at the inn? और वहाँ पे और भी कुछ अलग तरह का अजीबोगरीब चीज़ क्या होता है? At the inn, Griffin behaved in an unusual manner. ग्रिफिन है सो एक अजीब तरह का बिहेव करता है। When he arrived, he had bandages all over his face and kept the room locked. जब वो वहाँ पहुँचता है तो अपने फेस को पूरा ढक लेता है और रूम को भी लॉक करके रखता है। बट वन डे द रूम वॉज ओपन एंड बैंडेजेस वर लाइंग ऑल अराउंड। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दरवाज़ा खुला रहता है और जितना भी वो बैंडेज अपने चेहरे को ढक के रखता है वो सब इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था।
So the bedroom chair became alive and hit directly at Mr. Hall. Clergyman and his wife almost fell down and put he whole blame on witchcraft. क्लर्जीमैन और उसकी जो वाइफ रहती है वो लोग गिर जाते हैं और वो लोग किसको ब्लेम करते हैं? एक विच क्राफ्ट को ब्लेम करते हैं उसके लिए। इंटरेस्टिंग स्टोरीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Griffin was rather a lawless person. Comment. This is important question. Griffin was rather a lawless person. This is comment. इसके ऊपर आप comment कीजिए। Griffin was not a true scientist as he misused his scientific discovery. वो एक true scientist नहीं थे, but वो misuse कर रहे थे scientific discovery को। Once he had a quarrel with his landlord. एक बार उनका जो लैंडलॉर्ड रहता है उसके साथ लड़ाई हो जाता है। ही हैड टू इजेक्ट ग्रिफिन, इसीलिए वो बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। उनके जो मकान मालिक रहते हैं इजेक्ट ग्रिफिन को बोलते हैं आप यहाँ से चले जाइए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। उसके रिवेंज में क्या करता है ग्रिफिन? उसके घर को ही आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, ताकि वो लैंडलॉर्ड उसको देख ना पाए, वो क्लॉथ को हमेशा चेंज करते रहता है ग्रिफिन। दस ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, इसीलिए वो एक होमलेस वॉन्डरर बन जाता है। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, बिना कपड़ा का, बिना मनी का, ये वो एक इनविजिबल आदमी बन जाता है। ही डिसाइडेड टू स्टील मनी, फिर वो डिसाइड करता है कि वो पैसा चोरी करेगा फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस। ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड एंटर्ड हिज स्टडी, वो अपने आप को इनविजिबल रूप में बना लेता है और वही मकान मालिक के घर में घुसता है एक स्टडी के रूम में। एंड ही क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वोक अप, जब क्लर्जीमैन और उसकी जो वाइफ रहती है दोनों जगता है। व्हेन दे हर्ड द नॉइज ऑफ देयर स्टडी, जब उसका स्टडी का जब नॉइज सुनाई पड़ता है। दे हर्ड द चंक ऑफ मनी बीइंग स्टोलन फ्रॉम द डेस्क, उन लोगों को सुनाई पड़ता है कि जो मनी चोरी हुआ था वो वहाँ पे रहता है। When they heard noise in their study, they heard the chunk of money being stolen from the desk. They opened the door with a poker, but there was no trace of the burglar. उन लोग को पता लगता है कि यहाँ पे कोई चोरी किया, लेकिन वहाँ कोई कुछ पता ही नहीं चलता है कि वहाँ कुछ चोरी भी कोई कर सकता है। ठीक है। ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी विदाउट मेकिंग बेनिफिट टू द मैनकाइंड, वो अपना डिस्कवरी का मिसयूज करता है और मैनकाइंड के लिए कुछ बेनिफिट के लिए वो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप एक ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में कैसे एसेस कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. He had carried out a number of experiments to develop a technique of making human body transparent and making it invisible. वो बहुत तरह का टेक्निक करता है ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाने के लिए, फिर उसको फिर से विजिबल रूप में लाने के लिए. He swallowed rare drugs and his body became transparent. वो कुछ ड्रग्स को स्वेलो करते हैं और ताकि बॉडी ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखे, आर पार दिखे. ही कुड हैव इजीली यूज दिस नॉलेज फॉर ऑफ हिज बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी बट रैदर ही वॉज अ लॉलेस साइंटिस्ट. इसके बाद भी एक वो लॉलेस साइंटिस्ट थे. ही हिट द शॉपकीपर एंड स्टोल हिज मनी. वो शॉपकीपर को हिट करते हैं और उससे उसका पैसा चोरी करते हैं. एट द एंड ही एंटर द क्लर्जी मैन्स स्टडी एंड स्टोल मनी फ्रॉम हिज डेस्क. उसका डेस्क से मनी चोरी करता है. दस ही प्रूव टू बी एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. इसके वजह से वो अपने आप को एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट प्रूव करते हैं. हु यूज्ड हिज साइंटिफिक नॉलेज फॉर रॉन्ग डूइंग एंड posed a threat to the society. He misused his scientific discovery. We can call him a stupid, false and childish scientist. हम उनको बता सकते हैं stupid, childish and false scientist. Okay. Now the next question is, would you like to become invisible? What advantages and disadvantages do you foresee if you did? Yes, becoming invisible can both be a curse as well as boon. I would love to become invisible as this would give me a chance to face the difficulties and joys of life. If even I become invisible, I would try to use this for spreading messages of peace over humanity.
if realize that I can scatter wealth to help the poor, even if it is at the cost of rich people, I would feel delighted. At times, invisibility can be a great help to spy over the enemies and catch of the culprits. Okay, okay, bye everyone. In next video I will give you the question answer discussion of next chapter. Okay, bye.